राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपको सुनाता हूँ विष्णु भगवान और तुलसी विवाह की कथा। ये तुलसी और विष्णु भगवान की विवाह की है। आज देव उठनी एकादशी है और इससे अगले दिन तुलसी विवाह की रस्म मनाई जाती है। तो इसे पूरा सुने और आगे भी शेयर करें। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इसी वजह से उनके भोग में तुलसी के पत्ते को शामिल किया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है और इस दिन तुलसी की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। हर साल तुलसी का विवाह पर्व देव उठनी एकादशी के अगले दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए इस लेख में हम आपको बताएंगे विष्णु भगवान ने दूसरी शादी तुलसी से क्यों रचाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वह भगवान विष्णु की भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचाया हुआ था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। उस राक्षस के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए सभी देवी देवता जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद ही जालंधर को हराया जा सकता है। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप धारण कर लिया। ऐसे में वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनके साथ स्पर्श किया, जिसकी वजह से वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित हो गया। इसी वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने युद्ध के समय उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला कि उसके साथ छल किया गया है तो वह क्रोध से भर गई। उसने जगत के पालनहार को श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया, जिससे भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया और वे एक पत्थर के रूप में हो गए। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई। उन्होंने वृंदा से कहा कि वह अपना श्राप वापस ले ले। वृंदा ने भगवान विष्णु के श्राप को वापस ले लिया और उन्हें श्राप मुक्त कर दिया। लेकिन इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया था। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई थी उस स्थान पर एक पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु जी ने यह भी कहा था कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इसी वजह से इस दिन विष्णु भगवान और तुलसी की शादी का दिन माना जाता है और अगले दिन शालिग्राम विवाह तुलसी से होता है। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये कथा आपको कैसी लगी? तुलसी विवाह आगे भी शेयर करें। बाबा नीम करोली जी, सत्यनारायण भगवान जी, शिव शंकर भोलेनाथ जी, हनुमान जी, श्री राम जी सदैव आपके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखे। यही मेरी मंगल कामना। सबका भला अपना भला। जय राम जी।